हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है एलटी ग्रेड की सामान्य अध्ययन की। सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसका पेपर। तो आपका सामान्य अध्ययन में हमारी क्लास चल रही थी इतिहास की। उसमें जो आज की क्लास है वो है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में पहला जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें पहला पॉइंट है प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना स्थापित हुआ था, तो वो आपका मसूलीपट्टनम में हुआ था। दूसरा पॉइंट है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई, तो पांडिचेरी में स्थापित हुई। अगला है भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था, तो वो था पीटर मुंडी, जो पुर्तगाल देश का नहीं था। अगला पॉइंट है 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, तो कोचीन में भारत पुर्तगालियों ने पहला अपना किला बनाया। अगला है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या है, तो आगरा के थे मिर्जा गालिब। अगला पॉइंट है बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो वो हुगली थी। अगला पॉइंट है वह उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, तो वो जमोरिन था जिसने कालीकट में स्वागत किया वास्को डिगामा का। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो वो पुर्तगाली। अगला पॉइंट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, तो अल्बुकर्क था। अगला पॉइंट है भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे, तो पुर्तगाली थे। अगला है बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो चिनसुरा था। अगला है वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था, तो वह शाह आलम द्वितीय था। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो वो लुई 14वां के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था, तो अकबर था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो वो लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 1839 में। अगला है कालक्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम, तो सबसे पहले पंजाब का विलय, उसके बाद सिक्किम, फिर बर्मा का विलय और झांसी का विलय। अगला पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था, तो पुर्तगाली शासन में गोवा आधिपत्य में था। अगला आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो इसमें पहला पॉइंट है हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था, तो आसफ जहां प्रथम था। अगला है राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की, तो लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की। अगला पॉइंट है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो मुर्शीद कुली खान था जो बंगाल का अंतिम सूबेदार था। अगला पॉइंट है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, तो लहना को गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगला पॉइंट है द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 से, और इसमें विजय कौन हुआ, तो हैदर अली विजय हुआ। अगला है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोलीपुर में ब्रिटिश सेना को हराया। अगला है वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो वो था पी रॉबर्ट्स। अगला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में से संबंध है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अगला पॉइंट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका है, तो महाराजा रणजीत सिंह का है। अगला पॉइंट है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर। अगला पॉइंट है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दलीप सिंह था। अगला पॉइंट है सिख राज्य का अंतिम शासक था, तो दलीप सिंह था। और ये है आपकी एक तरफ है संधि और दूसरी तरफ है वर्ष। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालवाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। अगला पॉइंट है आपका अगला टॉपिक है आंग्ल मराठा संघर्ष। इसमें पहला पॉइंट है बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने
हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था। तो अजीम उल्लाह खान लंदन गया था। अगला है, एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है बर्स। तो पहला युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1780 से 84 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो 1750 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1878 से 1880 में हुआ। अगला पॉइंट है, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था तो नाना साहब। अगला पॉइंट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। अगला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था तो वो रूस था। अगला पॉइंट है, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव। अगला पॉइंट है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो लॉर्ड क्लाइव। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो जीबी मैकाले ने। अगला पॉइंट है, वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो वो मुर्शिदाबाद था। अगला टॉपिक है, कंपनी की देसी राज्यों की प्रतिनीतियां। इसमें पहला पॉइंट है, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब की ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए, तो 29 मार्च 1849 को महाराजा दिलीप सिंह ने हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट है, विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है सतारा, फिर बघाट है, फिर उदयपुर और झांसी। अगला पॉइंट है, डलहौजी से पहले की हड़प नीति को लागू कर दिया गया था, तो मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत पे। अगला पॉइंट है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ, तो 1877 में अवध का एकीकरण हुआ। अगला पॉइंट है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। अगला पॉइंट है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी गद्दी से उतार दिया, तो 1856 में गद्दी से उतार दिया था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया, तो 1856 में। अगला पॉइंट है, रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है, तो वॉरेन हेस्टिंग का रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है। अगला टॉपिक है, ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। पहला पॉइंट है, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था, सन 1890 ईस्वी में धर्म पारित किया गया। अगला पॉइंट है, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। अगला है, एक तरफ है कोड और दूसरी तरफ है लागू होने का बस। सबसे पहले है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में, इंडियन पीनल कोड 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में और पुलिस एक्ट 1861 में। अगला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था, तो दरोगा। अगला पॉइंट है, मनुष्य के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया था, तो विलियम हर्शेल ने इसका पहली बार भारत में उपयोग किया था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है, तो कानूनों के संग्रह से लॉर्ड मैकाले का संबंध है। अगला टॉपिक है जो आपका, अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। पहला पॉइंट है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग। अगला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, तो सौरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम थी जो बंगाल से निर्यात होती थी। अगला पॉइंट है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो वो SR जयकर ने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी। अगला पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी, तो रूस जापान युद्ध जो 1904 से 1905 में हुआ,
वो बाहरी महत्वपूर्ण घटना थी। अगला पॉइंट है, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। तो वो भारत में राजनीतिक विविधता इसका उत्तरदायी कारण नहीं था। अगला पॉइंट है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो सिविल सर्विस में उत्तीर्ण हुए। अगला टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। पहला पॉइंट है इसमें, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था तो कुंवर सिंह। अगला है, घटनाओं का सही कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और लास्ट में आपका पूना समझौता। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के बारे में, सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है तो बीडी सावरकर ने कहा है इसे। अगला पॉइंट है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो जो सुनाया था वो लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला पॉइंट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया। अगला है, मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं तो बैरकपुर से। अगला है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तो तात्या टोपे। अगला पॉइंट है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर बरेली विद्रोह का नेता था। अगला पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो 1857 में प्रारंभ हुई थी तो वो मेरठ से हुई थी। अगला पॉइंट है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता तो मौलवी लियाकत अली था इलाहाबाद से। अगला है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में स्थित है। अगला पॉइंट है आपका, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था तो 1857 की साम्राज्ञी की घोषणा। अगला पॉइंट है, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? 1:5 था। अगला पॉइंट है, 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसी पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। अगला है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो अवध में। अगला पॉइंट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। अगला पॉइंट है, वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी तो कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला पॉइंट है, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है तो जेम्स आउट्रम का। अगला पॉइंट है, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन किसने कहा? तो ये एसएन सेन का ये कथन था। अगला पॉइंट है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह में पहला पॉइंट है, खोंड आंदोलन जो 1846 से 1855 ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की इस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ तो नरवल। अगला पॉइंट है, 1829 में अंग्रेजों ने के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तो तिरोत सिंह ने। अगला है आपके, एक तरफ है विद्रोह दूसरी तरफ है कब हुए? तो पहला है चेरो विद्रोह। 1770 से 71, कुकी आंदोलन 1826 से 49, कोल 1831 से 39 और संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के मध्य हुआ। अगला पॉइंट है, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ और ये कहाँ? तो मालाबार में। अगला पॉइंट है, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन सा था? तो बंगाल था। अगला पॉइंट है, मुंडा बगावत का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। अगला पॉइंट है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। अगला पॉइंट है, कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर से संबंधित था कोली विद्रोह। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो केरल। अगला है, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मणिपुर में। अगला है, सन्यासी विद्रोह भड़का था तो बंगाल में भड़का था सन्यासी विद्रोह। एक तरफ है आंदोलन और दूसरी तरफ है वर्ष। पहला है पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन 1873 से 1885 तक, एक आंदोलन 1922 में,
संथाल 1855 से 56 के मध्य और ताना भगत 1914 में हुआ। अगला जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है तो नारायण मेरजी लोखंडे को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, संताल विद्रोह के संदर्भ में दामिनेको का अर्थ है तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन इसका अर्थ होता है। अगला है, एक तरफ है विद्रोह, दूसरी तरफ है कौन से वर्ष हुआ। तो रंपा विद्रोह 1879 से 1880 के मध्य, पाबना 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 1860 और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के मध्य हुआ। ये आपके पहले आपके पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला पॉइंट है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया, तो एनजी रंगा को चुना गया। अगला है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था तो मालवा। अगला पॉइंट है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था तो कोल्हापुर। अगला पॉइंट है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। अगला पॉइंट है, देवबंद आंदोलन जो यूपी, वर्तमान में यूपी और पहले ये संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ तो 1866 में ये आरंभ हुआ। अगला पॉइंट है आपका, 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ, तो 1921 में मालाबार में। अगला है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में हुई। एक तरफ है आंदोलन और दूसरी तरफ है किस वर्ष हुए, तो पहला आंदोलन है तेभागा आंदोलन जो 1946 से 47 के मध्य हुआ, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, पाबना 1879 से 80 और बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के मध्य हुआ। अगला टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका पॉइंट है, स्वराज के पक्षधर किसी वैज्ञानिक ने कहा था विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है पर स्वराज नहीं कर सकता। वह राष्ट्रवादी वैज्ञानिक कौन था, तो सर पीसी रे थे। अगला पॉइंट है, आर्य समाज का संस्थापक था तो स्वामी दयानंद। अगला है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। अगला पॉइंट है, 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया तो बायकॉम सत्याग्रह त्रावणकोर में चलाया गया। एक तरफ है महामंडल, एक तरफ है कहाँ हुए, तो भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, सनातन धर्म राजछड़ी सभा कलकत्ता और राधा स्वामी सत्संग आगरा में। अगला पॉइंट है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था तो वो ज्योतिबा फुले थे। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक तो यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष थे। अगला पॉइंट है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे तो जाति विरोधी आंदोलन से। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला पॉइंट है, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया, तो आर्य समाज ने। अगला पॉइंट है, सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था तो राधाकांत देव ने इसका नेतृत्व किया। अगला पॉइंट है, वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया तो राजा राममोहन राय ने जूरी अधिनियम का अधिक विरोध किया। अगला पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो विलियम जॉन्स ने की। अगला पॉइंट है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। अगला है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, तो MG रानाडे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की तो 14 वर्ष की थी। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। अगला पॉइंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं तो GK गोखले थे। अगला पॉइंट है, पश्चिमी भारत के ही DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में DK कर्वे का नाम आता है। अगला पॉइंट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक तो शिवदयाल साहब हैं। अगला है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया। अगला पॉइंट है,
वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधाकांत देव। अगला पॉइंट है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का है। अगला है, इंग्लैंड में राजा राम मोहन की मृत्यु कब हुई? तो 1833 में राजा राम मोहन की मृत्यु लंदन में हुई। अगला टॉपिक है आपका, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। पहला पॉइंट है, अंग्रेजों द्वारा लाई गई नीति अधोमुखी हिसाब सिद्धांत इस तंत्र से संबंधित थी शिक्षा। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक तो सर विलियम जोन्स है। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला पॉइंट है, वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया। तो आर स्काइन पेरी ने इस शब्द का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो मैकाले। अगला पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक तो सर विलियम जोन्स, और भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने वकालत की। ये आपकी आधुनिक भारत की क्लास आज की कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट वीडियो में ये क्लास कंप्लीट होगी, इसके कुछ टॉपिक रह गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।